मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के नेता उदित राज जी। सर, आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में साफ तौर से ये लिखा गया है कि खासकर अगर बॉर्डर एरिया की बात करें तो वहाँ पर मुस्लिमों की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी बनाने की जो ज़रूरत है। देखिए, ऐसा है कि जो ऑर्गेनाइजर आरएसएस है, एक बहुत ही छोटी पॉपुलेशन या आबादी के द्वारा सब कुछ नियंत्रण किया जाता है। वो दलितों के खिलाफ भी मोर्चा खोल देते हैं कभी कभी आरक्षण विरोध में। मीडिया में तो देखते हैं कि दलितों का न लेख छप पाता है न कुछ, और पिछड़ों के खिलाफ में भी मोर्चा खोल लेते हैं जब मंडल कमीशन लागू होता। कभी मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोल लेते हैं, ईसाइयों के खिलाफ मोर्चा खोल ही रहे हैं। ये सुधरते क्यों नहीं? आखिर में अगर इस देश की समस्याएं इस तरह की हैं तो सब लोग मिल करके क्यों नहीं उतनी उतनी चिंता से आ, और लोग आगे आते हैं? यही क्यों करते हैं? कोई ना कोई कारण तो जरूर है। कारण यह है कि ये सोशल रिफॉर्म के विरोध में है। अभी जो साउथ की बात कही है, साउथ में आबादी बढ़ने की समस्या खत्म हो चुकी है, बल्कि वो नीचे जा रहे हैं। उनकी चिंता है कि लोकसभा में उनकी सीटें कम हो जाएंगी। वजह क्या? सोशल रिफॉर्म हुआ वहाँ पर। अब उसको आप ये कह रहे हो कि द्रविडियन पॉलिटिक्स। 1921 में जस्टिस पार्टी ने वहाँ बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, और मैसूर रियासत में हुआ, त्रावणकोर रियासत में हुआ, और फूले साहू अम्बेडकर का सोशल रिफॉर्म हुआ। और यही 4 राज्य सबसे ज़्यादा आगे हैं जहाँ सोशल रिफॉर्म हुआ है। नॉर्थ में सोशल रिफॉर्म हुआ नहीं, कोई सोशल रिफॉर्म नहीं है। ये फ्यूडल सोसाइटी है, जातिवादी सोसाइटी है। प्रोडक्शन पर फर्क पड़ रहा है, प्रोडक्शन नीचे गिरा है। किसी भी सूचकांक में साउथ इंडिया के मुकाबले में नॉर्थ इंडिया बेहतर नहीं है। चाहे शिक्षा का सूचकांक देख लिया जाए, हेल्थ का देख लिया जाए, पर कैपिटा इनकम का देख लिया जाए, प्रोडक्शन का देख लिया जाए, तो रिफॉर्म के खिलाफ भी है और देश को दुरुस्त भी करना चाहते हैं। फिर एक चिंता व्यक्त करते हैं कि असम में, बंगाल में और इधर उत्तराखंड, इन बॉर्डर एरिया में माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही। तो 10 साल से सत्ता में तो आप ही हैं, तो क्यों नहीं रोक पाते हैं? बीएसएफ आपके पास में है तो कैसे आ रहे हैं? और आपको तो ये नहीं रोका जा रहा है कि जो इलीगल हैं इनको आप वापस डिपोर्ट नहीं कर सकते, ये तो नहीं रोका गया। तो समझ में नहीं आता कि इनको समझ नहीं आता देश के मामले में। और ये कहते हैं बड़ा चिंतन वाला संगठन है। क्या चिंतन का संगठन? हर हर तरफ तो मोर्चा खोल रखे हो तुम, और किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। अब सनातन सनातन की बात करते हो तो सनातन से किसी का पेट भरेगा, शिक्षा मिल जाएगी, या तो नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, बिजनेस अच्छा हो जाएगा। सनातन है आपका, ठीक है। लेकिन जो दक्षिण भारत में क्या हुआ कि उन्होंने सामाजिक आंदोलन चलाया, न्याय और सामाजिक न्याय के आंदोलन चले। आप उसका विरोध करते हो और इसके वजह से वो आगे निकल गए। जब तक सोशल रिफॉर्म नहीं होगा, देश की इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, एजुकेशन ठीक नहीं होगा, वातावरण ठीक नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा। क्यों नॉर्थ इंडिया से लोग साउथ इंडिया में मजदूरी करने जा रहे हैं? वहाँ पर कैपिटल इनकम बहुत हाई है। क्यों? सोशल रिफॉर्म्स हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ। तो आरएसएस जिम्मेदारी ले। कभी दलितों के लिए लड़ते हुए देखा गया? कभी आरक्षण के बारे में देखा गया? अभी जब मोदी जी 10 साल से सारे प्राइवेट कंपनियों, गवर्नमेंट कंपनियों को बेच रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ख़त्म कर रहे हैं, और जियो और एयरटेल के हवाले पूरे देश को सुपुर्द कर दिया, लूट रहे हैं, आरएसएस इस पर क्यों नहीं बोलती भाई? यहाँ पर तो चिंता नहीं। तो रूट काज पर आरएसएस खुद नहीं जाना चाहती है। तथाकथित अभिजात्य का वर्ग का हेजोमनी क्या कहते हैं, उसका डोमिनेशन चाहिए, तो भैया ऐसे नहीं रोक पाएंगे। बीएसएनएल का कत्ल कर दिया मोदी जी ने, सारे टावर बीएसएनएल बनाए, और 5G का लाइसेंस अंबानी के दो, बीएसएनएल को 3G का लाइसेंस। तो सारा गवर्नमेंट का माल खींच लिया इन लोगों ने। इस पर नहीं, कितना धर्म में, कितना इनकम में फर्क पड़ गया है। और पूरा जो
50% का ओबीसी है, उसके पास इस देश में अमीर वो 8% है, SC ST केवल 3% है, 89% में 15% लोग हैं। तो आप न प्रोडक्शन करने पाते हैं, न धन उपार्जन करने देते हैं, न शिक्षा देने देते हैं, न गवर्नेंस में किसी को भागीदारी देना चाहते। तो आपकी चिंता मिथ्या चिंता है। ये ऑर्गेनाइजर की जो चिंता है बिल्कुल मिथ्या चिंता है। और ये अगर हमारी बात हो सुने तो देश को अगर महान बनाना हो तो मेरी बात को सुनो। आज सुबह ही लिखा मैंने कि धर्मांतरण की इतना ही चिंता है तो ये जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं इनकी शिक्षा के बारे में कभी चिंता करते हैं? इनके पास जब कभी अन्याय होता है, रेप और बलात्कार, मकान छीन लिया जाता, कभी आप इनके यहाँ जाते हो? इनके यहाँ इनके इनके और चीज़ों का नौकरी की व्यवस्था करते हो? इस तो धर्मांतरण की चिंता तुम करते हो, लेकिन क्यों जा रहे हैं उसकी चिंता करो भाई। भाईचारा की चिंता करो, रोटी बेटी क्यों नहीं स्थापित करते हो भाई? तो इसका जो समाधान है, कारण है, वो समाधान है दोनों मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजर को या आरएसएस को एक बार सुझाव देता हूँ, अगर सुझाव को ले लेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो यह चिंता उनको नहीं करनी पड़ेगी। सर, एक और निशाना साधा उन्होंने राहुल गांधी पर। राहुल गांधी जैसे नेता हिंदू भावनाओं का अपमान कर सकते हैं। ममता बनर्जी इस्लामवादियों के महिलाओं पर किए गए अत्याचारों को स्वीकार करते हुए भी मुस्लिम कार्ड खेल सकती हैं, और द्रविड़ पार्टियां जो है वो सनातन धर्म को गाली देने में गर्व महसूस कर सकती हैं, और क्योंकि उन्हें जनसंख्या असंतुलन के कारण विकसित तथाकथित अल्पसंख्यक वोट बैंक के एकजुट होने का भरोसा है। कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी को और अल्पसंख्यकों को लुभाने के जो प्रयास होता है उसके लेकर आरएसएस ने निशाना साधा है इन तमाम नेताओं राहुल गांधी, ममता बनर्जी और द्रविड़। गलत है। तमिलनाडु में भी हिंदू मेजोरिटी में है, कर्नाटक में हिंदू मेजोरिटी में है, केरल में भी हिंदू मेजोरिटी में है। बात यह है कि वहाँ सामाजिक आंदोलन हुए, भागीदारी सबकी बढ़ी, इसकी वजह से सबका स्वास्थ्य, सबका शिक्षा बेहतर हुआ, सबकी इनकम आयु बेहतर हुई है, वो ये गलत कह रहे हैं। और दूसरी बात है कि उनकी अपनी मान्यता है, इनकी अपनी मान्यता है, तो दूसरे अपनी मान्यता के ऊपर उनको थोपते क्यों हैं? ये जब दूसरे को गाली देते हैं, दूसरे धर्मों के ऊपर ये क्यों चढ़ाई करते हैं? तब तो इनको कोई जवाब नहीं देता है। तो एक बात है। दूसरी बात है, राहुल जी ने संसद में इतना झूठ बोलते हैं। संसद ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी हिंसा की राजनीति करते हैं, हिंदुओं के लिए नहीं कहा था। सारे हिंदू यही नहीं है। तो ऑर्गेनाइजर झूठ बोल रहा है। अब रही ममता जी की बात है, तो ममता जी की बात से पहले इनके सहयोगी भी रही हैं ममता जी, एक बात है। दूसरी बात है कि जब से बीजेपी वहाँ से गई है हिंसा ही हो रही है, हिंसा ही हो रही है। तीसरी बात है कि भैया ऐसा है कि आप हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हो, तो अब दूसरा प्रतिक्रिया भी करता है कि वोट लेने का एक आपका तो अनोखा तरीका है, बिना शिक्षा के दिए, बिना रोजगार दिए, बिना नौकरी दिए, बिना स्वास्थ्य का मुहैया के बगैर आप ले रहे, तो भी रिएक्शन कर रहे हैं। मोदी जी ने दिया क्या है भाई? 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, 15 लाख रुपया इनकम आ जाएगा क्या, और किसानों की इनकम डबल हो जाएगी। आप कुछ न देकर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट ले रहे हैं, तो वो तो कुछ दे के ले रहे हैं, तो पहले अपने गिरवान में इनको झांकना पड़ेगा। 4 राज्यों के सर नाम भी उसमें लिखे गए हैं, असम, बंगाल, बिहार और उत्तराखंड, जहां से घुसपैठिए आ रहे हैं और जिसके बाद लगातार जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। खासकर अगर विशेष वर्ग की बात करें तो उनके ऐसी चीजें लिखी तो गई। इस्तीफा दे देना भाई। उत्तराखंड में इनकी सरकार, यूपी में इनकी सरकार, बिहार में इनकी सरकार, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है बॉर्डर पर लगी हुई है वो इनके अधीन है। तो ये निकम्मापन है ना, ये सरकार चलाना नहीं जानते हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? 10 साल से तो यही सत्ता में है, बल्कि 11वां साल जा रहा है। किसको दोषी दे रहे हैं? अपने आप को दोषी दें। ऑर्गेनाइजर कहे ना कि मोदी जी ठीक से काम करें, लेकिन मोदी जी से कितना काम कराएंगे होम मिनिस्टर से? वो तो प्रचार करते रहते। एडमिनिस्ट्रेशन कभी हुआ ही नहीं। पहले एडमिनिस्टर हुआ करते थे, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर अपने कार्यालय में मिलते थे। पूरे देश से डेलीगेशन आते थे, चाहे वो व्यापारियों का डेलीगेशन हो, चाहे किसानों का डेलीगेशन, विद्यार्थी यूथ का होता है या किसी वर्ग का। और इसके अलावा भी तो हम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बैठ के डिसाइड होता था, उसको कहते हैं गवर्नेंस।
ये गवर्नेंस से इनका कोई मतलब नहीं है, तो प्रचार में रहते हैं। ये कॉरपोरेशन के चुनाव में भी निकल जाते हैं प्रचार में, एमएलए एमपी के चुनाव में लगे रहते हैं, बूथ कमेटी में लगे रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर हैं कहाँ? तो ये बात अगर है तो इन्हीं के कारण है। ये क्यों नहीं कुछ करते? अगर बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा, अगर बाहरी लोग घुसपैठ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? सर, वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्षी दलों को धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति जो लोग करते हैं उनको इसी के चलते जनसंख्या नीति का जो विरोध कर रहे हैं उन्हें इससे बाज आना चाहिए। धर्म की राजनीति बीजेपी करती है कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुसलमानों को बांट देंगे, धन लेकर के, सोना लेकर के हिंदुओं का, और धर्म के हिंदू मुसलमान के बगैर कोई राजनीति नहीं करते हैं। पूरा मीडिया में कंट्रोल में इनके है, मीडिया में, और धर्म पर, हिंदू मुस्लिम पर ही एजेंडा चलाया जाता। खुद जो राजनीति कर रहे हैं विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मनीष खैर के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली।